चलो हमने आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पूरे चैप्टर को हम एक बार रिवाइज करेंगे और एक एक लोग से क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। जिससे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो वही क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर में पहले क्या है फ्लावर और फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं। फिर हमने बताया था आपको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, बताया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ बनते हैं? एंथर के अंदर, मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोरेंजियम के माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम के नंबर कितने हैं? 4। गुस्सा हो जाते हैं आप लोग। कितने नंबर हैं? 4। और 4 में कितने? हाँ, मैंने बताया था आपको टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम के नंबर कितने हैं? 4। एक एंथर में 4 मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए हम उसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? हाँ, 2 चैम्बर होते हैं इसलिए एंथर को क्या कहते हैं? बाइथिकस। इसके बाद आपको मैंने मेगास्पोरेंजियम बताया था। मैंने बताया था कि स्पोरोजिनस सेल्स जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में वो क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं और 4 पॉलन ग्रेन से दो करके ना डीजनरेट क्या कर रहे हो? डीजनरेट मेगास्पोरेंजियम में होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कुछ डीजनरेट नहीं होता। एकदम से नलायक ही हो गए, है ना। हाँ, मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम मेगास्पोरोजेनेसिस अपने ही धुन में हो, एकदम से जो मन करेगा वही बोलते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है उससे कितने पोलन बनेंगे? 4। और 4 पोलन में कितने मेल गैमेट बनेंगे? 8 मेल गैमेट। कितने बनेंगे? 8, क्योंकि वो 3 सेल स्टेज होता है, एक में 2 मेल गैमेट बनते हैं ना। कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहां पर 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर 2 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था स्पोर टेट्राड में 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल होता है। उसके बाद आपको पॉलिनेशन पढ़ाया था, है ना। पॉलिनेशन में आपको पढ़ाया था ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिनेशन में मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ाने के बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाया था जिसमें मैंने क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाया था। याद आ रहा है? मैंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप हैं, ऑटोगैमी और जीनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन के एक सिंगल टाइप जिसे हम जीनोगैमी कहते हैं। मैंने बताया था कि जो ऑटोगैमी है उसमें सिंगल सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। और एक ही प्लांट के 2 फ्लावर पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ प्लांट ऑन सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट पर अगर पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे क्या? जीटिनोगैमी। मैंने एक बात और बताई थी यहाँ से, हाँ, कि जो जीटिनोगैमी है उसमें एक विशेषता है कि वो जेनेटिकली जो है कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन है, बट फंक्शनली और इकोलॉजिकली वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। पढ़ाया था ना? इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसके बाद मैंने इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बता रहा था। इनब्रीडिंग डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी होता है क्या होना? होमोगैमेटिक कंडीशन होना जरूरी होता है, मतलब सिमिलर टाइप पर मेल और फीमेल दोनों मैच्योर, होमोगैमी कहलाता है। मैंने बताया था प्लांट का मोनोसियस होना जरूरी होता है। अगर प्लांट मोनोसियस नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए होमोगैमस प्लांट और मोनोसियस प्लांट का होना जरूरी है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं एक ही प्लांट पर। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? मोनोसियस। ये तीसरी बात मैंने बताई थी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी एक एडॉप्टेशन है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वे होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते हैं, और मैंने आपको बताया था ऐसे फ्लावर्स जो है ऐसे फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। समझ पाए ना? इसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि एक बर्ड पॉलिनेशन
बिफोर एंथेसिस, फ्लावर के ओपनिंग के पहले ही अगर पॉलिनेशन हो जा रहा है तो ऐसा एक इनब्रीडिंग डिवाइस, मतलब यह भी फ्लावर का एक एडॉप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। समझ गए? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम मेल प्लांट ऑफ मेल फ्लावर टू फीमेल प्लांट ऑफ फीमेल फ्लावर। समझ पा रहे हो? उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। मैंने जीनोगैमी में आपको बताया था, पपाया का एग्जाम्पल है, डेट पाम का एग्जाम्पल है, और कैसा वेलिस्नेरिया का भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जो एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है ना? तो हमने इतनी सारी बातें इसमें पढ़ ली थी और हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने वाले थे जो एडॉप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो हम कह सकते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। किसकी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। उस दिन इन ब्रीडिंग बताया था, क्रॉस आउट ब्रीडिंग बताया था। हाँ, लिखाया था क्या इसको? अच्छा, दिया था, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपको यहाँ इतना समझना है, कंसंट्रेट हो जाओ टॉपिक की तरफ, बात बिल्कुल बंद कर दो, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, कंसंट्रेट रहो। कौन कौन से ऐसे एडॉप्टेशन होने चाहिए प्लांट की जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन ही हो? ऐसा कौन सा एडॉप्टेशन? तो मैं आपको कुछ एडॉप्टेशन बताता हूँ। पहला एडॉप्टेशन ये है कि प्लांट विल बी यूनिसेक्सुअल। प्लांट को क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। मतलब प्लांट कैसा हो? यूनिसेक्सुअल हो, मेल अलग हो, फीमेल अलग हो। समझ में आ रहा है? अगर एक साथ होगा तो संभावना होगी कि यहाँ भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, इसलिए दोनों प्लांट अलग अलग होने चाहिए। समझ गए ना? ऐसे प्लांट जो यूनिसेक्सुअल है, ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे डायोइसियस। क्या कहेंगे? डायोइसियस। अब अगर आपसे पूछे कि ऐसे प्लांट्स कौन कौन से हैं जहां पर एक सिंगल प्लांट पर बस मेल फ्लावर और दूसरे सिंगल प्लांट पर बस फीमेल फ्लावर पाया जाएगा, ऐसे प्लांट्स कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि याद करो, ये कोई प्लांट्स था और इस पर बस एक स्पेशल टाइप का फ्लावर पाया जाता था, ये जिसे हम कहते थे मेल फ्लावर। और माना कि ये कोई प्लांट दूसरा था जिसका नाम बी था, इस पर पाया जाता था क्या? बस और बस फीमेल फ्लावर। इस पर क्या पाया जाता था? फीमेल फ्लावर। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर अब इसमें कोई चांस ऐसा नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। कोई चांस है क्या? ऑटोगैमी और जे ऐसा नहीं बैठते हैं, एकदम सोते नहीं रहते, आराम से बैठो, अटेंटिव होकर क्लास करो, समझो। ऑटोगैमी का मतलब, ये ऑटोगैमी का मतलब बताया था सेम। अगर यहाँ पर बाइसेक्सुअलिटी होती तो हो सकता था कि ऑटोगैमी हो जाए, अगर डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते प्लांट के तो हो सकता था जीटनोगैमी हो जाए, लेकिन ये दोनों कंडीशंस नहीं अप्लाई होती, नहीं अप्लाई होती ना, इसलिए क्योंकि इस पे अकेला मेल है और इस पे अकेला फीमेल है। तो यह भी एक कंडीशंस एडॉप्टेशंस रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो यह भी एक डिवाइस है, मतलब यह भी एक एडॉप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डायोसियस क्रॉस पॉलिनेशन का एडॉप्टेशन है, तो आप बताएंगे हाँ। मोनोसियस एडॉप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन का, और आउटब्रीडिंग का जो डिवाइसेस, मतलब जिसमें हम एडॉप्टेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसमें हम डायोसियस देखेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायो मतलब दो, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पर पाए जाएंगे, डायोसियस कहा जाएगा। मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर बॉडी पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, उनको हम मोनोसियस कहेंगे। समझ पा रहे हो? इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो इसके बाद का जो टॉपिक इसमें एडॉप्टेशन का जो है उसको बोलते हैं हम डाइकोगैमी। क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी। मोनोगैमी आपने पढ़ा था ना, होमोगैमी, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम डाइकोगैमी। मतलब डाइको मतलब होता है दोनों के साथ साथ, दोनों गैमीट एक साथ मैच्योर होते हैं। दोनों गैमीट क्या होते हैं? एक साथ मैच्योर होंगे, तो ऐसे वाले टाइप ऑफ कॉर्डिनेशन को हम कहेंगे डाइकोगैमी। तो मैंने आपको ये वाली बात उस दिन शायद नहीं बताया था, मुझे याद आ रहा है, बताया था क्या? होमोगैमी बताया था, डायोसियस और डाइकोगैमी नहीं बताया था।
तो मैंने आपको डायोसियस बता दिया, हाँ ठीक है, डाइकोगैमी नहीं बता, तो ये है डायोसियस होना जरूरी है। दूसरी बात मैंने कहा कि डाइकोगैमी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये दोनों अलग अलग टाइम पर मेच्योर हो। मतलब समझ गए ना? जैसे कि अगर एक ही प्लांट पर मान लो ये कंडीशन है तब तो सही है, बिल्कुल सेफ कंडीशन है। लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दूं मैं, मान लो कि यहाँ प्लांट जो ये है, इस प्लांट पर एक फ्लावर ऐसा है जो ऐसा है, और ये वाला मेल है और ये फ्लावर फीमेल, ठीक है, तो अब तो एक रिस्क हो जाएगा। क्या रिस्क हो जाएगा? कि हो सकता है कि इसका पॉलन यहाँ जाकर फ्यूज कर दे और ये टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। कौन सा टाइप? जीटिनोगैमी। समझ गए? तो इसलिए कहा जाता है कि इसके एडॉप्टेशन में एक चीज और होनी चाहिए। वो डिवाइस क्या है कि अगर मान लो दोनों एक ही प्लांट पर है तो डाइकोगैमी कंडीशन देखनी चाहिए। डाइकोगैमी क्यों देखनी चाहिए? इसलिए कि डाइकोगैमी का मतलब होता है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, समझना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये दोनों ऑर्गन्स मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। मेरी बात समझना, इंटरवल। मैंने कहा कि अगर एक ही प्लांट पर दोनों है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में इनके दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप पर मैच्योर होने चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? मान लो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, ये मेल फ्लावर है, मतलब फ्लावर है, इसी में अगर मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल दोनों होता तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इसलिए एक कंडीशन यहाँ पर जनरेट की गई कि अगर ऐसा है तो ऐसे के लिए प्लांट को एक एडॉप्टेशन शो करना पड़ेगा क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए, जिसे हम डाइकोगैमी कहेंगे। डाइकोगैमी का मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होकर बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा, तब फीमेल मैच्योर होगा। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना? फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगा, मेल बाद में 2 साल बाद मैच्योर हो रहा है, तब तक फीमेल खत्म हो जाएगा। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये कंडीशंस है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशन, और इस एडॉप्टेशन को हम कहते हैं डाइकोगैमी। क्या कहते हैं? समझ पाए डाइकोगैमी? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो दूसरा एडॉप्टेशन है डाइकोगैमी। अब बेटा देखो, डाइकोगैमी में 2 कंडीशंस आपको दिखती है। कभी कभी जो है एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाता है और कभी कभी गाइनोसियम। अगर एंड्रोसियम प्रोटेंड्रस और प्रोगाइनस समझो, 2 कंडीशन, एक कंडीशन को बोलेंगे प्रोटेंड्रस, दूसरे को क्या बोलेंगे? प्रोगाइनस। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? प्रो मतलब पहले और एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, टी जुड़ा हुआ, टी में गोली मार दो। प्रो मतलब पहले और गाइनस मतलब गाइनोसियम। तो अगर अर्लियर मैच्योर्ड फ्रॉम गाइनस टू एंड्रोसियम, मतलब गाइनोसियम से पहले मैच्योर हो जाता है एंड्रोसियम, ऐसे कंडीशंस को डाइकोगैमी की हम क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्रस। क्या बोलेंगे? प्रो मतलब पहले। अगर किसी फ्लावर में, मान लो ये फ्लावर है, अगर तुमको नहीं समझ में आता तो और आसानी बता रहा हूं, इसमें ये गाइनोसियम है और ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो गया गाइनोसियम से, तो इसे हम कहेंगे प्रोटेंड्रस। क्या कहेंगे? और अगर एंड्रोसियम पहले ना मैच्योर होके गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया एंड्रोसियम से, तो इसे हम कहेंगे प्रोगाइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? तो डाइकोगैमी की 2 कंडीशंस, मैंने पहला क्या बताया एडॉप्टेशन होगा? डायोसियस होना जरूरी है। दूसरा हर ये डाइकोगैमी का मतलब ये है दोनों गैमीट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे, क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट टाइम इंटरवल पर मैच्योर हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो इस एडॉप्टेशन को इसको बोलते हैं, ये भी एक एडॉप्टेशन। अगला एक एडॉप्टेशन है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या है? हेट्रोस्टाइली का मतलब है बच्चों, हेट्रोस्टाइली
हेट्रोस्टाइली का मतलब है कि अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर फिलामेंट। ये जैसे देख रहे हो, ये देख रहे हो, स्टिग्मा की ऊंचाई इतनी है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका एंड्रोसियम है, इसकी ऊंचाई यहां तक है, बस इतना छोटा सा है। तो क्या यहाँ के पॉलन ग्रेन यहां जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। तो मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनमें अनइक्वल लेंथ देखने को मिल रही है, एक बहुत छोटा, दूसरा बहुत बड़ा। तो इसलिए इनके पॉलेंस यहां जा नहीं सकते। यह भी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट का एक एडॉप्टेशन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको डायोसियस और डाइकोगैमी और हेट्रोस्टाइली तीन समझ में आ गया? आगे भी कराएंगे, पहले इतना नोट करो। पहला पॉइंट आपका क्या है? एडवांटेज ऑफ, सॉरी एडवांटेज तो लिखवा दिया था। पहला पॉइंट आपका है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, या हाँ डिवाइसेस में, एडॉप्टेशंस में आप पहली हेडिंग लिखेंगे, पहली हेडिंग लिखेंगे, नोट करेंगे। हेडिंग है यूनिसेक्सुअलिटी जिसे तुम कहते हो, या डायोसियस, डायोसियस लिखा, डायोसियस मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल flowers are present on, flowers are present on, male and female flowers are present on टू सेपरेट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट पर, टू प्रिवेंट द ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी, टू प्रिवेंट द ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी। टू प्रिवेंट द ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी। ऑटोगैमी और जीटिनोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए मेल और फीमेल फ्लावर का अलग अलग प्लांट पर पाया जाना इज कॉल्ड डायोसियस। इसी को हम क्या बोलेंगे? डायोसियस प्लांट। एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया पपाया एंड डेट पाम, वेलिस्नेरिया पपाया एंड डेट पाम। यार फैन तुम ऑन करके क्यों चला के रखी हो? गेट खोले हुए, एसी ऑन किए हुए, सब उल्टा काम है। हाँ, डेट पाम और वेलिस्नेरिया और पपाया। अगली हेडिंग है डाइकोगैमी, ये डाइकोगैमी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स are matured at different time interval, are matured, are matured at different time interval, अलग अलग टाइम इंटरवल पर मैच्योर होते हैं। at different time interval called dichogamy, कंडीशंस अप्लाइड। दो कंडीशंस होगी। नंबर एक,
प्रोटेंड्रस नंबर 2, प्रोगाइनस। एक प्रोटेंड्रस, नंबर 2 प्रोगाइनस। प्रोटेंड्रस, प्रोगाइनस। अगर आप नहीं समझते तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंड्रोसियम इज मैच्योर्ड अर्लियर देन गाइनोसियम, उसको बोलेंगे प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस को ब्रैकेट में एंड्रोसियम इज मैच्योर्ड अर्लियर देन गाइनोसियम। एंड्रोसियम इज मैच्योर्ड अर्लियर देन गाइनोसियम, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्रस। और प्रोगाइनस किसको बोलेंगे? गाइनोसियम इज मैच्योर्ड अर्लियर देन एंड्रोसियम। आप अगर नहीं मतलब याद डिफिनीशन या टर्म से समस्या है तो उसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है ये हेट्रोस्टाइलिंग, नोट करो हेट्रोस्टाइलिंग। हेट्रोस्टाइलिंग ये भी एक एडॉप्टेशन। हेट्रोस्टाइलिंग unequal length of stigma and filament of anther। unequal length of stigma and filament of anther due to this they cannot pollinate to each other, जिसके कारण ये एक दूसरे को पॉलिनेट नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस दे कैन नॉट पॉलिनेट टू ईच अदर। दिस रीजन इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? हेट्रोस्टाइली। लिख लिया। अगला पॉइंट है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, हेडिंग है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी ये पॉइंट है। बच्चों समझो, ऐसा नहीं है कि इंसान ही शादी के लिए लड़की और लड़के देखता है कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, अच्छा है तभी करेंगे, नहीं अच्छा है तो नहीं करेंगे। प्लांट्स भी जज करते हैं कि ये हमारी कंपनी का है कि नहीं है। अगर हमारी कंपनी का है तो ठीक है, अगर हमारी कंपनी का नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ अभी आप श्रीलंका से कोई कहे कि आप शादी कर लो भाई चक्रपाणी, तो आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो श्रीलंका वाले उधर चले जाओ तो पूछो ना कैसे, मतलब वो रावण के खानदान के, ऐसा लगता है सकल सूरत से। तो क्योंकि आप उसको कहोगे कि ये मेरे कम्युनिटी का नहीं है, समझ रहे ना? तो कम्युनिटी की बात है। प्लांट भी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मैच करता है। कैसे? ये मान लो कि कोई प्लांट था तो सॉरी फ्लावर है, तो इस फ्लावर में इधर आपको एंड्रोसियम दिख रहा है। अब भाई इसका इधर देखो यार, इसका पॉलन अगर यहाँ जा रहा है तो इसको मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये अपने घर का है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेम स्पीसीज है, जेनेटिक्स मैच है, जीन में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर मान लो कि ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर है आपका मैंगो का। किसका है? मैंगो का। और इस मैंगो के फ्लावर पर उड़ता हुआ इधर से ये है बनाना का फ्लावर, और यहां से उड़ता हुआ इसका पॉलन ग्रेन, इसका यहां से इसका पॉलन ग्रेन दोस्त उड़ करके यहां से निकल करके और यहां पर पहुंचेगा तो क्या
ये इसको फर्टिलाइज, इसके अंदर के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा? कौन सी बात बताओ, कर पाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, जीन मैच नहीं करेंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, सीड भी नहीं बनेगा। और अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हारा मैंगो आधा बनाना और आधा मैंगो बन जाएगा, लेकिन ऐसा प्रकृति में है नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बायोटेक्नोलॉजी से बहुत खुराफात किया गया है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पर रोक लगी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक लगाया। ऐसा सब नहीं कर सकते, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी अगर चाहे तो इंसान के ऊपर गधा का सर लगा सकता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी चाहे तो इंसान के सर पे हाथी का सर लगा सकता है, कुत्ते का सर लगा सकता है, कुत्ते के सर में इंसान का सर लगा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वहां पर सब कुछ संभव है, बट ये सब छेड़खानी करने के लिए उनको स्वतंत्रता नहीं है। अगर उनको ये स्वतंत्रता हो जाएगी तो क्राइम का लेवल नेक्स्ट लेवल पर होगा। ठीक है ना, कोई भी अगर ऐसा क्राइम किया कि उसको फांसी होनी है तो वो जा करके अपना 1 साल के लिए गायब होगा और वो कुत्ता का सर लगा कर लेगा, ठीक है ना, या दूसरे इंसान का सर लगा लेगा। बायोटेक्नोलॉजी में सारे प्रोसेस हैं, जीन कभी भी चेंज करके कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए पहले इंडियन टोमेटो था, दुबला सा, पतला सा, छोटा सा, पिलपिला सा, गिर गया, हाथ से टूट गया, लेकिन अभी आ गया विदेशी टोमेटो। ठीक है ना, और वो जो है वो ऐसा है कि उसको ऐसे फेंकोगे तो बॉल की तरह खेल सकते हो, क्योंकि उसमें पल्प ज्यादा हो गया, सीड कम हो गए। ठीक है ना, बहुत सारे कैरेक्टर डेवलप, ये बायोटेक्नोलॉजी का खेल है। पहले इंडियन मैंगो था तो उसमें पल्प कम था, गुठली ज्यादा थी, छिलका ज्यादा था। अभी विदेशी सब जीन वाले मैंगो आ गए हैं, उसमें पल्प पल्प ही भरा है, गुठली कम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बायोटेक्नोलॉजी का खेल। तो इसके जीन को गुरु ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जीन है इधर, ये इसके जीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जीन को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब स्वयं से मैच करता है कि कौन हमारे लायक है, कौन हमारे लायक नहीं है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। नोट कर लो, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। फ्लावर रिजेक्ट द पॉलेंस, फ्लावर रिजेक्ट द पॉलेंस, लिखो भैया चक्रमाणी, फ्लावर्स रिजेक्ट द, फ्लावर रिजेक्ट द pollen of its own kind, pollen of its own kind, लिखा ना, क्या लिखा है? हाँ हाँ, डिफरेंट काइंड, मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी है उनको रिजेक्ट करेगा। और मैंने ओन काइंड बोला ना, हाँ ओन काइंड नहीं, डिफरेंट टाइप्स, मतलब जो डिफरेंट पॉलेंस है, डिफरेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। इट इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसी को हम जेनेटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। समझ गए ना, इतना समझ में? अगली हेडिंग है बच्चों, पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट, एक को हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट और दूसरा है एबायोटिक। अबायोटिक या एबायोटिक। ये एक एजेंट है और एक एजेंट ये है। इनकी दोनों की कृपा से ही पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होते हैं। समझ गए ना? ये बायोटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं? लिविंग एजेंट, वे फैक्टर जो लिविंग है और पॉलेंस के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम कहते हैं बायोटिक एजेंट। वे फैक्टर जो नॉन लिविंग है, उनको हम कहते हैं एबायोटिक एजेंट। समझ गए ना? अब बायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बायोटिक एजेंट हैं। इसमें मैं आपको लिख देता हूं कुछ का नाम। एनिमल्स हैं,
कुछ एनिमल्स भी हैं जो प्लांट पे रहते हैं, उनको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जो प्लांट पर चढ़ते उड़ते हैं, लीवर वगैरह, वो भी पॉलिनेशन करवाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्प करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे हाथी वाथी भी पानी वानी नहाने जाता है, कुछ प्लांट व्लांट इधर उधर करता है तो पॉलिनेट इधर उधर हो जाता है। इंसेक्ट है, इंसेक्ट की हेल्प से भी पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट है, इंसेक्ट में बहुत सारे इंसेक्ट आ गए, जितने भी इंसेक्ट है, बी वगैरह जो भी है, ठीक है ना। जैसे कि मधुमक्खियां हैं, फ्लावर पर जाकर बैठती, तितलियां हैं, फ्लावर पे जाकर बैठती, फिर दूसरे फ्लावर पे जाती है, पॉलन उनके पैर में चिपक जाता है, फिर उधर उधर चला जाता है। जैसे कि आंट, चींटी, चींटी से भी पॉलिनेशन होता है। बैट, चमगादड़ है, ये भी पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बैट भी है, चींटी भी है, मैंने आपको बता दिया इंसेक्ट भी है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन तुमको इतना जानना ज्यादा नहीं है कि किससे कितना पॉलिनेशन, क्योंकि पहले ये सिलेबस में हुआ करता था कि एनिमल से होता है तो क्या बोलते हैं, और इसमें इंसेक्ट से होता है तो क्या बोलते हैं, बैट से होता है तो उसे क्या कहते हैं, चींटी से पॉलिनेशन होता है तो क्या कहते हैं, मोलस्क से होता है तो क्या कहते हैं। पहले ये सब सिलेबस में हुआ करता था। अभी ये ज्ञान हम आपको देते रहे, ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी ज्ञान लेने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान पड़ा हुआ है, तो हम इस ज्ञान को आपके दिमाग में जबरदस्ती नहीं ठूक सकेंगे, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। जितना सिलेबस में है उतना जानना है। एबायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो एबायोटिक एजेंट दो ही हैं, आप जानते होंगे दो एजेंट कौन कौन से एबायोटिक है। हाँ, एक तो आपका विंड है, जिसे तुम हवा कहते हो, एयर से कह सकते हो, और दूसरा आपका क्या है, वाटर है। इसकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है। किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से, और किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। तो एयर ना लिख करके विंड लिखते हैं, विंड ज्यादा अच्छा वर्ड है, एयर टाइप है विंड का। तो ये आप समझिएगा, विंड और वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन होता है एबायोटिकली, ठीक है ना। बच्चों इनके टर्म पूछे जाते हैं कि अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर एनिमल्स से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट से होगा तो क्या नाम देंगे, बैट से पॉलिनेशन होगा। पहले ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको जान लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर विंड से पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते क्या है। बेटा ध्यान देना, विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिलस। क्या कहते हैं, एनिमोफिलस। हाँ, ऐसा पॉलिनेशन जो हवा की हेल्प से होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ हवा, विंड, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली, ठीक है ना। ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहेंगे। अगर ये पॉलिनेशन पानी की हेल्प से हो रहा है तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। ये आपका हाइड्रोफिली हो गया, और ये क्या हो गया, एनिमोफिली, फिली वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, फिली, ये हो गया एनिमोफिली, और वो हो गया हाइड्रोफिली। अब आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, कई बार गलती करते बच्चे की, इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, पहले ऑप्शन में रखा रहता एनिमोफिली, तो आपको लगता है एनिमल मतलब एनिमी, एनिमल मतलब एनिमोफिली, एनिमल वर्ड से आप वर्ड देख के रिजेक्ट लगा देते हैं ऑप्शन, और उसमें एक ऑप्शन नन भी होता है, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाता है, इसलिए उसमें आंसर सही रहता है नन। तो जब एनिमल से पॉलिनेशन होगा तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम कहेंगे जूफिली। क्या बोलते हैं, जूफिली। समझ गया है कि नहीं समझ गए, तो आप गलत नहीं करेंगे एनिमोफिली लगा करके। दूसरा ऑप्शन, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं काइरेप्टोफिली। क्या कहते हैं, काइरेप्टोफिली, ये काइरेप्टोफिली। बैट, अरे यार सॉरी 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 फॉर दैट, या बेटा यहाँ पर एंटेमोफिली। क्या होगा यहाँ पे, एंटेमोफिली। इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो इसको हम कहते हैं एंटेमोफिली, यहाँ पर क्या कहलाता है, एंटेमोफिली। हाँ, बैट से अगर पॉलिनेशन होता है चमगादड़ की हेल्प से तो उसे हम कहते हैं काइरेप्टोफिली। क्या वर्ड यूज करते हैं, काइरेप्टोफिली। ये है आपका काइरेप्टोफिली। अब आपको ये समझना मैमल्स से पॉलिनेशन, मैमल्स नहीं मोलस्क, तो इसको कहते हैं मैलिकोफिली। क्या बोलते हैं, मैलिकोफिली, मैलिकोफिली, काइरेप्टोफिली, एंटेमोफिली, जूफिली,
एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ऐसे क्वेश्चंस इन दोनों के तो उम्मीद है आने की, इनकी उम्मीद नहीं है, बट ये जूफिली और एनिमोफिली कंफ्यूजियस होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है। बैट से पॉलिनेशन, मोलस्क से पॉलिनेशन और इंसेक्ट से पॉलिनेशन, बस नॉर्मल लिखा हुआ है, वर्ड नहीं पूछा जाता किसको क्या कहते हैं, बस नॉर्मल लिखा हुआ है कि बायोटिक एजेंट ये होते हैं, बैट्स होते हैं, बी होता है, मॉथ होता है, बहुत सारे होते हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो सब आ गए आपके क्या है, इंसेक्ट में, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम ये कहते हैं। तो आप पॉलिनेटिंग एजेंट लिखिए और इसको ऐसे बनाइए, बायोटिक, एबायोटिक। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ और मैं क्लियर कर दूं इस ग्राफ को, तब बनाइए। हाइड्रोफिली दो टाइप का आपको इस सिलेबस में देखने को मिलेगा आपके है, एक को बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली और एक को बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी समझना, ईपी हाइड्रो, हाइड्रोफिली, ईपी और दूसरे को क्या बोलेंगे, हाइपो, हाइपो हाइड्रो, हाइड्रोफिली। समझना मेरे बच्चों, ईपी मतलब होता है पानी के ऊपर, हाइड्रोस मतलब होता है वाटर, पानी के ऊपर ऊपर पॉलिनेशन होगा तो उसे बोलेंगे ईपी हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? और पानी के अंदर में अगर सबमर्ज्ड प्लांट जो पानी में डूबे हुए हैं उनमें पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, अभी भी दिखाने वाला हूं, पहले आप इनको ऐसे बना लो फिर एग्जाम्पल लिखवाता हूं। इतना लिखो, आप इनको इतना बनाओ। समझ में आया है कि नहीं आया? अगर नहीं आया होगा तो बताते रहना, हमारा काम है समझाना, तुम्हारा काम है समझना। पायलट की बात न करो, काम करो। डेविड, समय अपने पास, बच्चों ने हमको 1 घंटे का ही दिया है, तब भी ज्यादा पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। हम 10-10 मिनट कहते कहते 2 घंटा पढ़ा देते हैं बेटा। 10 मिनट बेटा रुको, बस 10 मिनट, है ना, खींचते खींचते 2 घंटा हो जाता है। और अभी आप तो पढ़ाई करो बस। साइड हो जाए क्या? हम एकदम साइड हो गए, लिखो तो। लिखो फटाफट। हाँ बेटा, काइरेक्टोफिली, CHIREPTO, फिली, PHI है उसमें, ILLY, वहां पर आई की जगह पे वाई कर दिया, आई होना चाहिए, ILLY, काइरेक्टोफिली। बन गया? चलो एक एक स्टेप करके करेंगे हम। सबसे पहला है ए बायोटिक एजेंट, फिर बायोटिक करेंगे। बायोटिक को कोई बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बना लिए तो पहले हेडिंग बनाना ए बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट लिख लिया, हेडिंग बना लिया। चलो, ए बायोटिक एजेंट
बच्चों इसको कहते हैं, इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को एनिमोफिलस। क्या कहते हैं? एनिमोफिलस या एनिमोफिली। और इसमें जो पॉलिनेशन होता है, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिलस। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिलस। और ये पॉलिनेशन इसके थ्रू जो होता है एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट में एक दोनों लिख देता हूं साथ में। एक को हम बोलेंगे एनिमोफिलस फिली और दूसरे को बोलेंगे हाइड्रोफिली। वाटर से होता है, H2 लिख देता हूँ, H2 पानी से होता है, और ये बाई विंड होता है। इसमें 2-3 पॉइंट आपको लिखना होगा। क्या क्या पॉइंट होते हैं जरा बताता हूँ। इसमें जो स्टिग्मा होगा वो नॉन स्टिकी होता है। एनिमोफिलस में कैसा होता है? नॉन स्टिकी। एंथर जो होता है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होता है, बाहर की तरफ निकला निकला सा होता है। इस तरह से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा, ये बाहर की तरफ ऐसे निकले होंगे, और ये जो स्टिग्मा दिख रहा है नॉन स्टिकी, मतलब चिपचिपा नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ये बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ से क्या होता है, आराम से इजिली पॉलिनेशन इनमें देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, एनिमोफिलस में जो पॉलिनेशन होता है, मतलब हवा से जितने पॉलिनेशन लगभग जहां जहां पर होता है, तो कहां पर लगभग होता है? स्पेशली सीरियल्स में होता है। अनाज वाले पौधे, अनाज वाले पौधे मतलब गेहूं, चावल, मक्का, जो भी है ईटीसी, उन सब में आपको देखने को मिलेगा क्या? वायु परागण, मतलब इसको बोलते हैं एनिमोफिलस। जहां पर, फिर से समझिएगा, अनाज वाले पौधे जो सीरियल्स हैं, व्हीट, मेज, राइस, सारगम, एविना, इन सब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एनिमोफिलस पॉलिनेशन। इनका स्टिग्मा फिदरी होता है, मतलब ये फीदर जैसा, मतलब ये थोड़ा सा फिदरी मोटा स्टिग्मा देखने को मिलता है, और ये चिपचिपा नहीं होता है। एंथर जो होता है वो बाहर होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जो फैमिली पोएसी, पोएसी मतलब कि गेहूं वाली फैमिली, अनाज वाली फैमिली, तो उस फैमिली के जो स्टिग्मा है वो कैसे होंगे? फिदरी होंगे। और ये जो आपका दिखने को मिल रहा है एंथर और फिलामेंट, ये बाहर की तरफ ऐसे एक्सपोज होगा, बाहर की तरफ निकला होगा। और मैंने बताया कि ये स्पेशली एनिमोफिलस सीरियल्स प्लांट में देखने को मिलता है। 3 क्वेश्चंस आपके ये ध्यान से इनको समझना है कि आए थे। तो पहला पॉइंट इसमें नोट करो, पॉइंट 1 एनिमोफिलस लिख करके इसमें पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट नोट करना पहला पॉइंट है पॉलन्स नॉन स्टिकी, पॉलन्स नॉन स्टिकी, पॉलन्स नॉन स्टिकी, exposed anther and exposed anther and feathery stigma, feathery मतलब मोटा, feather जैसा, feathery stigma, feathery stigma कामा। अगला पॉइंट, नेक्टर अब्सेंट, नेक्टर अब्सेंट, इनमें नेक्टर नहीं होता ऐसे प्लांट्स में, नेक्टर अब्सेंट एंड सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट, बस सिंगल ओव्यूल होगा। कितना ओव्यूल होगा? एक, सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट। लिख लिया? अगली हेडिंग है एबायोटिक के बाद, इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेज, व्हीट, शुगर केन, लिखो यार, मेज, व्हीट, शुगर केन, बैम्बू, हाँ शुगर केन, मोनोसियस वो भी प्लांट है, शुगर केन और बैम्बू, बांस का प्लांट, इन सब में एनिमोफिली देखने को मिलता है। बोले तो कैसा पॉलिनेशन?
हवा के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एबव ऑल हैव एक्सपोज्ड स्टेमन, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, एक्सपोज्ड स्टेमन, ऐसा एक्सपोज्ड स्टेमन। एबव ऑल आर, ऑल हैव एक्सपोज्ड स्टेमन, इन सबके पास बाहर की तरफ निकला हुआ स्टेमन होता है। फैमिली पोएसी की ये पहचान है और आपको जानते रहना है। आप नहीं जानते होंगे तो फैमिली पोएसी और ग्रेविटी मैंने फैमिली पढ़ाते समय आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। जो सिलेबस में होगा उतना ही पढ़ाएंगे बेटा। हाइड्रोफिली लिखो, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जानते हैं? डेफिनेशन लिखाना पड़ेगा। पॉलिनेशन बाई वाटर करंट, ऐसा लिख लो बस, पॉलिनेशन बाई वाटर करंट, पानी की हेल्प से पॉलिनेशन होगा। नॉर्मली सीन इन 30% ऑफ मोनोकॉट्स, अपीयर लिखना, अपीयर्ड, सीन नहीं लिखना, नॉर्मली अपीयर्ड इन 30% ऑफ मोनोकॉट्स, लगभग 30% मोनोकॉट्स में आपको हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। 30% मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इसमें दो प्लांट आते हैं बेटा। एक ऐसे प्लांट आते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर। और दूसरे कैसे होते हैं? हाँ, मैराइन, हाँ, मरीन वाटर जैसे तुम कहते। फ्रेश वाटर मतलब नाली का पानी नहीं आता इसमें, पी नहीं सकते इसको तुम, बस। फ्रेश वाटर का मतलब जिसमें कंटेंट क्या ना हो, बहुत ज्यादा साल्टी कंटेंट ना हो, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। लेकिन अब ये तुम ना सोचना कि नाली का पानी पी सकते हैं, गुरुजी ने कहा फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर का इन द सेंस ये है कि जहां पर साल्टी कंटेंट नहीं है वो फ्रेश वाटर है, जहां पर साल्टी कंटेंट ज्यादा है वो मैराइन वाटर है। सैलाइन वाटर उसको कहते हैं, मैराइन वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के प्लांट्स आएंगे, एक ऐसा प्लांट जो फ्रेश वाटर है और एक ऐसा प्लांट जो कैसा है? कैसा है? मैरीन वाटर है। आप कहेंगे सर फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या है? बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल की कमी नहीं है, बट तुम्हारे सिलेबस में आप खास करके जान लो वेलिस्नेरिया है और हाइड्रिला, दो। एक वेलिस्नेरिया दिया हुआ है, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, और दूसरा प्लांट है हाइड्रिला, हाइड्रिला, ये हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। वैसे इसमें आप ऐड कर सकते हो जाना पहचाना आपका प्यारा दोस्त वाटर हैसियन, समझते हो वाटर हैसियन क्या है? पिस्टिया, सुना? आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, जाना पहचाना आपका पानी वाला दोस्त, पानी का राक्षस, जिसे हम बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बंगाल में आतंक, इसलिए कि बंगाल में खाते क्या है? मछली और चावल, और मछली वहां का कैसा खाना है? टेस्टी, है ना। और मछली जिसके घर में, मतलब घर के सामने तालाब नहीं होगा, उसके घर के लड़के की शादी नहीं होगी, इसलिए कि बहू खाएगी क्या, ठीक है। उसको खाने को मिलना चाहिए मछली, मतलब वहां पर सबसे बड़ा आदमी वही माना जाता है जिसके हर घर के सामने एक छोटा सा तालाब होना चाहिए, जिसमें उसको, तुम्हारे घर के सामने खेत होंगे तो सब्जियां उसमें से होंगी, तो मम्मी कहेंगी जाओ तोड़ के ले आओ, खाते हैं, तुम लेके आओगे, सब लोग मस्त खाओगे। वहां पे बोले जाओ चाट पकड़ के ले आओ, तुम्हारा लंच तैयार करना है, स्कूल जाना है, तो चाट पकड़ के लाया, फटाफट काट के बना लिया, ताजा काम है सब। तो उनने क्या किया था, ये आइकॉर्निया को पानी में फेंक दिया। पानी में जब फेंक दोगे तो आइकॉर्निया पूरे पूरे जलाशय को कवर कर लेगा, वाटर बॉडी को कवर कर लेगा। जब पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेगा तो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, मछलियां मरेंगी। मछलियां मरेंगी तो लंच टिफिन नहीं बन पाएगा, लंच बॉक्स ऐसा ही रह जाएगा। तो इसलिए इसलिए इसे बंगाल टेरर कहा गया। अपने यहाँ का महाराष्ट्र टेरर क्यों नहीं कहा गया, यूपी टेरर क्यों नहीं कहा गया, बिहार टेरर क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनको बहुत मतलब नहीं है, किसी तालाब में पड़ा है तो पड़ा ही, क्या मतलब है? कोई कोई खाने वाले हैं इस पे डिपेंडेंट, वहां पे उसी पे सब डिपेंडेंट है, मछली चावल वहां का प्रमुख भोजन है। तो आपको समझ में आया? वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है
इसमें आप बंगाल टर्नरी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मत करिए, ना करना हो तो कर भी लीजिए। मेराइन में आपका एक प्लांट आता है बेटा जिसका नाम जूस्टेरा है। क्या है? जूस्टेरा। ये आपका जूस्टेरा, हाँ जूस्टेरा, ये मेराइनस प्लांट है। यहाँ पर भी पानी से पॉलिनेशन होता है। इन तीनों प्लांट को आप याद रखिएगा, वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा और आइकार्निया भी कर सकते हैं, हाइड्रिला भी कर सकते हैं, निम्फिया भी कर सकते हैं। मुझे तो बहुत प्लांट पता है, लेकिन तुमको इतना नहीं लिखना, तुम 3 लिखो बस। लेमना भी कर सकते हैं, पिस्टिया भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, पर तुम्हें तुम्हें जो लिखना है उतना लिखो बस। तुम लोग का मुंह बनते हुए दिख रहा है वैसे, मतलब पता नहीं क्या सर पढ़ाते जा रहे हैं। चलो अच्छा, थोड़ा सा पढ़ाएंगे बस, थोड़ा सा पढ़ाएंगे बस, 10 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है? 10 मिनट में पढ़ाएं, 5 मिनट। अच्छा चलो, बनाओ पहले, फटाफट लिखो तो, जितना जल्दी आप लिखोगे उतना ही कम पढ़ाएंगे, उतना कम टाइम जल्दी छुट्टी कर देंगे। लिखो पहले फटाफट। जैसे आपने एनिमोफिलस के कैरेक्टर्स लिखे थे, वैसे आप हाइड्रोफिली के भी कैरेक्टर लिखो। पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है? तो पहला पॉइंट लिखना, ये लाइट होता है। लाइट बोले तो हल्का होता है। दूसरा, स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिकी स्टिग्मा होता है, चिपचिपा सा स्टिग्मा होगा। लॉन्ग साइज में होगा। वहां पर आपको स्टिग्मा कैसा था? फिदरी था एनिमोफिलस में। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? स्टिकी है। अनवेटेबल होता है, अनवेटेबल मतलब इसका जो भार होता है, अनवेटेबल, वेटेबल, पॉलन, पॉलन का वजन कम होता है, अनवेटेबल पॉलन। यहां पर पॉलन का वजन कम होता है। ये सभी कैरेक्टर्स हैं। सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनस शीथ, सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनस शीथ। इतना पॉइंट लिख दिया ना। हाइड्रोफिली में आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके पॉलेंस लाइट होंगे, मतलब छोटे छोटे हल्के होंगे। स्टिग्मा स्टिकी होगा, स्टिग्मा पर जाके चिपक जाएंगे, पानी से बहते हुए जाएंगे। स्टिग्मा चिपचिपा सा होगा, उस पर जाके चिपकेंगे। लॉन्ग होंगे, मतलब मैंने बताया कि इनका जो स्टेम वो, हाँ इसमें स्टेमन लॉन्ग देखने को मिलेगा। अनवेटेबल पॉलन होंगे, इनका भार बहुत कम होगा, इसलिए पानी पे तैर सकेंगे। है लड़के, देखो क्या करेंगे? पानी पे तैर सकेंगे, और इसलिए तैर सकेंगे क्योंकि इनका वजन कम होगा। सब कॉन्सेप्ट अगर अटेंटिव होकर सुनेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा घर पे जाके, समझ इसलिए क्लास में जनरेट करिए, पढ़ाई बाद में करिए। आप अगर पढ़ाई बाद में करते हैं, समझ जनरेट करने का काम बाद में करते हैं, जब घर पे जाते हैं तो, इसलिए आप समझने का काम यहाँ कर लीजिए, तो आपका पेपर में ट्रिक काम कर जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए दिमाग यहाँ पे लगाएंगे। मैंने बोला आपको अनवेटेबल मतलब भार कम होगा, इसलिए पानी पे तैर सकते हैं। लाइट होंगे, हल्के होंगे, स्टिग्मा स्टिकी होगा, इसलिए पानी में चिपक जाते हैं। ठीक है ना? ये सब काम इनका होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कम से कम प्लांट है जो हाइड्रोफाइट्स है, बाकी ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमोफिलस होते हैं, या उनमें पॉलिनेशन किसी और माध्यम से हो जाता है। लेकिन पानी से बहुत कम 30% प्लांट्स ही ऐसे लगभग है जहां पर वाटर से पॉलिनेशन होता है। समझ गए ना? ऐसा क्यों? तो इसका कारण है बेटा, कुछ इमरजेंट फ्लावर ऐसे भी है, कुछ फ्लावर जैसे कि आपका वाटर हैसियंथ है। वाटर हैसियंथ ये क्या करता है? जिसे तुम क्या कहते हो? आइकॉर्निया कहते हो। क्या कहते हो? आइकॉर्निया कहते हो। आइकॉर्निया बोलते हैं जलकुंभी को हिंदी में, और तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। आइकॉर्निया तुम वाटर हैसियंथ जानते हो, बस इतना जानते रहो। ये जो आइकॉर्निया है, इसमें जो पॉलिनेशन होगा
इसमें पानी से पॉलिनेशन नहीं होगा, फिर कैसा होगा? पानी में ही है, लेकिन इसकी विशेषता है कि ये अगर प्लांट आपका ऐसा है, ऐसा प्लांट है, तो इसमें जो फ्लावर आएगा वो फ्लावर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इसके ऊपर इमर्जेंट फ्लावर होगा, और इसमें जो आपको इनमें पॉलेंस है वो ऊपर ऊपर दिखेंगे। तो मतलब ये प्लांट तो पानी में है, ये वाटर बॉडी में है, समझ रहे ना? लेकिन इनका फ्लावर कहाँ है? पानी के ऊपर है। कहाँ पर है? पानी के ऊपर है। और ये जब पानी के ऊपर है तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर करंट की हेल्प से नहीं होता है, फिर किसकी हेल्प से होता है? यहां से निकल करके पॉलन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट की हेल्प से निकल करके पॉलन दूसरे प्लांट पर जाते हैं। तो इनमें मतलब आइकोर्निया में जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है? जूफिली या एंटेमोफिली, किसी जानवर की हेल्प से हो सकता है या किसी इंसेक्ट की हेल्प से हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर हाइड्रोफाइट्स में पॉलिनेशन वाटर से इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स ऐसे हैं जो अपने फ्लावर पानी के करंट के ऊपर रखते हैं, और उनके फ्लावर से जब पॉलेंस इधर उधर जाना होता है तो वो इंसेक्ट की हेल्प से चले जाते हैं, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप एक पॉइंट नोट करके लिख लो, सम एक्वेटिक प्लांट लाइक आइकोर्निया, some aquatic plant like Eichhornia, ब्रैकेट में लिख लेंगे वाटर हैसियंट, have emergent flower, have emergent flower। ये कैसा फ्लावर रखता है बच्चों? इमरजेंट फ्लावर, have emergent flower that come up the above of water surface, that come up the up above of water surface, ऊपर आ जाता है पानी के, come up above the water surface, ठीक है ना, बाहर चला जाता है। and pollinations occur and pollination occurs by any biotic agent, किसी बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन हो जाता है, एनी बायोटिक एजेंट आर समवेयर, कहीं कहीं पर, विंड, कामा करके लिखेंगे विंड, विंड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, ये लास्ट पॉइंट होगा आज का, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। बच्चा देखो, दो टाइप का मैंने बताया ना, एक को हम क्या बोलेंगे? ईपी हाइड्रोफिली, दूसरे को क्या बोलेंगे? हाँ, एक है ईपी और दूसरा क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली। अब लिख लो बेटा, हाइपोहाइड्रो और ईपी जब पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर होगा, कहां पर बेटा? वाटर सरफेस पर। कोई प्लांट ऐसा होगा जहां पर पॉलन ग्रेन वाटर करंट की हेल्प से वाटर सरफेस पर हो रहा है, तो उसे ईपी हाइड्रोफिली कहेंगे। और पानी के अंदर होगा तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। समझ गए ना? डिफिनीशन नहीं लिखना है, आप इनका एग्जांपल ऐसे बना करके एग्जांपल नोट करो। ईपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल लिख लेना, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, एग्जांपल वेलिस्नेरिया। वाटर सरफेस पर इनमें पॉलिनेशन होता है। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल लिख लेना, जोस्टेरा, जूस्टेरा, जूस्टेरा मैराइन प्लांट है, मैराइन सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट, मैराइन सबमर्ज्ड प्लांट है जूस्टेरा, मैराइन सबमर्ज्ड प्लांट है।
पानी के अंदर पाया जाता है, सबमर्ज प्लांट कहलाता है। और इसमें अंदर अंदर ही पॉलिनेशन होगा, ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिलिक। दो प्लांट का एग्जांपल मैंने इसमें लिया हो, जो इस तरह का दिया हुआ है आप इनको जानते रहिएगा, कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। अगली हेडिंग है बायोटिक। बायोटिक, बायोटिक, बायोटिक कौन सी हेडिंग है? बायोटिक। हाँ, बायोटिक में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बायोटिक पॉलिनेशन में, हाँ, इसमें कौन कौन आता है तो आप नोट कर लेंगे। बीज, और कौन आता है? बैट्स, और कौन आता है? मॉथ्स, और कौन आता है? और इसमें आपको बी बैट्स, मॉथ, हाँ, मोलस्क, मोलस्क चींटियां भी आती है, एंट भी लिखना। और इसमें ईटीसी कर लो, इतना बहुत है, बस इसमें ज्यादा नहीं, ईटीसी कर लो, ईटीसी, ईटीसी कर लो बस। एनिमल्स भी लिख लेना, एनिमल्स, एनिमल्स भी आते हैं जिसे जूफिली कहते हैं, तो ईटीसी कर लेना, इतना लिख करके ईटीसी कर लिया ना। नोट करके लिखेंगे। Some animals also play an important role of pollination. Some animals also play an important role of pollination. कुछ एनिमल भी प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। also play an important role of pollination. ये चैप्टर थियोरेटिकल, मतलब ये टॉपिक पॉलिनेशन वाला थियोरेटिकल है। इसके बाद फिर थोड़ा आपको समझने में अच्छा लगेगा, पहले भी अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी ये थियोरेटिकल है। क्या बताया मैंने आपको? हाँ, पॉलिनेशन दैट इज आई, जैसे कि प्राइमेट्स, लीमर, ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइमेट्स, लीमर, प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स जैसे कि लीमर हो गया ना। ट्री आर्बोरियल, मतलब जो पेड़ पर रहते हैं, ट्री आर्बोरियल, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग जिनको बोलते हैं, आर्बोरियल, हाँ, जैसे कि जो पेड़ पर रहते हैं, उनमें एग्जांपल में रेप्टाइल्स और लिजार्ड हो सकता है। हाँ, आर्बोरियल का मतलब ट्री ड्वेलिंग, ब्रैकेट में लिख लेना, आर्बोरियल का मतलब होता है ट्री ड्वेलिंग। और कौन हो सकता है? रेप्टाइल्स। और कौन हो सकता है इनमें? लिजार्ड, ये सभी, लिजार्ड, रेप्टाइल्स, ये सभी आपके क्या है? ये बेटा ये एनिमल्स है। और एनिमल्स से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जूफिली। क्या कहते हैं? जूफिली। अगली हेडिंग बना लेना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर flowers pollinated by insect, flowers pollinated by insect, pollinated by insect। आप लोग मुंह बना रहे हैं देख रहा हूं, कुछ लोग ऐसे लग रहा है बीमार पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम कराएंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू रखिए, रिवीजन करते रहिए, एनसीईआरटी का रिवीजन डेली करिए, बिना पढ़े कल्याण नहीं होना है। आप बार बार देख लीजिए, आपको जो पढ़ा है उसको फिर से एक बार देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स कहाँ चला गया बायोलॉजी? हाँ, ये देखो, ये सारे टॉपिक्स आपके आज के जो कवर कराए हैं। तो बस आप आज ज्यादा पढ़ाने ही नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ा दिया है आप उनको आज इतना ही कर लीजिए, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बालाजी।